दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध में हुई एआई की एंट्री, जिसकी वजह से युद्ध ने ले लिया है एक नया मोड़। अब यह युद्ध विश्व का सबसे भयानक युद्ध बनने जा रहा है। एआई ने तो युद्ध की तस्वीर ही बदल डाली। आइए जानते हैं कि एआई किस कदर युद्ध के मैदान में तबाही मचा रही है। दोस्तों, यह तो आप भली भांति जानते होंगे कि जहाँ पर गाजा पट्टी है वहाँ पर इतनी भारी मात्रा में सुरंगें हैं मानो सुरंगों का जाल ही बना हो, और इन्हीं सुरंगों के भीतर घुसकर हमास की सेना गुप्त तरीके से इजराइल पर वार पे वार कर रही है। दोस्तों, हमास की यह चाल इजराइल के आगे ज्यादा टिक नहीं पाई। इजराइल ने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और उतार दिया एआई को जंग के मैदान में। दोस्तों, एआई की वजह से हमास में बनी सुरंगों का पता लगाया गया। रिपोर्ट के अनुसार अब तक इन सुरंगों के जाल में से तकरीबन 150 सुरंगें बर्बाद की जा चुकी हैं। दरअसल इजराइल का युद्ध शुरू होने की तारीख यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 11,000 से ज्यादा हमास के टारगेट्स तबाह कर दिए गए हैं। इन टारगेट्स को पूरी तरीके से तहस नहस करने में सबसे बड़ा हाथ इजराइल की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी का है। इन दोनों एजेंसियों ने मिलकर ही इंटेलिजेंस बैंक से पहले सारी आतंकी डिटेल्स निकाली, और जैसे ही इजराइल को डिटेल्स मिली उन्होंने समय की नज़ाकत को देखते हुए बिना किसी देरी के एक ही दिन में 150 सुरंगों को तहस नहस कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों में चल रहे भयानक युद्ध में जितने भी टारगेट्स बिना किसी बाधा के सफल रहे हैं उनमें पूरा योगदान एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। एआई के द्वारा ही एक्यूरेट जानकारी मिलने पर इजराइल ने सही कदम उठाया और लगभग 90% टारगेट एआई की बदौलत नष्ट किए जा चुकी हैं। आखिर कैसे काम कर रही है युद्ध के मैदान में ये एआई टेक्नोलॉजी, जानते हैं आगे। दोस्तों, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो भी हमें जानकारियां देती है वह रियल टाइम पे जनरेट होती हैं और इन जानकारियों के आधार पर तुरंत एक्शन लिया जाता है ताकि देरी ना हो जाए। इजरायली एआई टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट और स्ट्रॉन्ग क्यों है? एआई टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट और स्ट्रॉन्ग होने का कारण ये भी है कि इजरायली आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स 2019 से लेकर अब तक एआई टारगेट्स बैंक बनाने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। दोस्तों, अब वह समय आ गया है कि एआई की बेहतरीन टेक्निक को बताया जाए। एआई से सीधा वार नहीं किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे राम जी ने रावण की छाती पर वार ना कर तीर को रावण की नाभि में मारा था ताकि रावण का नामो निशान मिटाया जा सके, ठीक वैसे ही इजराइल भी जमीनी हमला करने की जगह एयर स्ट्राइक कर रहा है। एआई के द्वारा एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है, कहां पर हमास में सुरंगें बनी हुई हैं और कहां पर हमास में अपने हथियार छुपाकर रखे हुए हैं और कहां कितने कैंप आतंकवादियों ने बनाकर रखे हुए हैं। ये सारी खबर एआई के द्वारा इजराइल को भेजी जा रही है फाइटर पायलट्स के पास। और सबसे खास बात यह है कि जैसे ही रियल टाइम पर कोई भी सूचना एआई द्वारा पता लगाई जाती है उसी वक्त उसे शेयर कर दिया जाता है। लोकेशन मिलते ही फाइटर पायलट डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, जिससे इजरायली चंद सेकंड में सब तहस नहस कर देते हैं। एक एक करके हमास की सारे सुरंगें, कैंप्स, आतंकी अड्डे एक करके तबाह किए जा रहे हैं। दोस्तों, दिन ब दिन इजराइल की एआई और भी ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। इसका एक एग्जाम्पल यह है कि 2019 में ये एआई सिर्फ एक दिन में एक ही टारगेट खोज निकालती थी और एक ही टारगेट को ख़त्म करने में सक्सेसफुल हो पाती थी। दोस्तों, दिन ब दिन इजराइल की एआई और भी ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि 2019 में ये एआई सिर्फ एक दिन में एक ही टारगेट खोज निकालती थी, यानी कि सिर्फ एक सुरंग या एक कैंप या फिर एक आतंकी अड्डा ढूंढ पाती थी। पर अब दोस्तों, बीतते समय के साथ एआई की पावर ने सबको हिलाकर रख दिया है। अब ये एआई
10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, यानी कि अब ये एक दिन में 10 टारगेट्स कंप्लीट कर रही है। जिस हिसाब से टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है जैसे इजरायली एआई हमास का नामो निशान मिटा देगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है, क्या होगा आने वाले युद्ध में? क्या हमास का एआई द्वारा पूरा नामो निशान मिटा दिया जाएगा? क्या हमास भी ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।